नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आसमान का मतलब तभी है जब उसके नीचे ज़मीन हो और ज़मीन से जुड़े लोग बहुत ही ज़्यादा आसमान तक हाथ उठा सकते हैं। और इसी कड़ी में मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं, शायद आपने ऐसा कम सुना होगा, देखा होगा, क्योंकि ज़िंदगी भर इंसान खाने पीने के बारे में सोचता है, लेकिन इन्होंने खाना त्याग दिया, पका हुआ तो छोड़ दीजिए, कच्चा ही खाते हैं और अपनी भूमिका से लोगों को प्रभावित करते हैं, दुनिया को जागरूक कर रहे हैं हेल्थ को लेकर। और उसी कड़ी में आपको मिलवाते हैं मिस्टर ब्रेव से। बहुत बहुत स्वागत है। आप हरियाणा से मुंबई की धरती पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? सर, मेरी ये जर्नी है वो, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो आपने मेरे बारे में जो इतने अच्छे अल्फाज कहे सर। खैर मकदम किया। खैर मकदम किया, हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, थैंक यू सो मच। और मेरी ये जर्नी लगभग 1.5 साल से है सर, और जिसमें मैं बोलूँगा इस जर्नी में मैंने अपनी खुद की जो मैडनेस है, एक पागलपन को मैंने एक्सप्लोर किया सर। वाह, ये मेरी जर्नी रही है सर 1.5 साल की, और इसमें ढेर सारे फ्लॉज, अप एंड डाउन्स आए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसमें मैं बोलूँगा कि मैंने खुद से बहुत सीखा है सर इस जर्नी में। बिल्कुल। थैंक यू सर। आपके पिताजी फुटबॉलर थे और आपने जब भी होश संभाला, जब आपको लगता था कि कुछ अब मैं समझ सकता हूं, तब आपने फिटनेस का मंत्र उनसे लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिताजी के बारे में कुछ बताइए, उनसे कैसा रिलेशन था आपका? सर, मेरे पिताजी मेरे सुपर हीरो हैं, सुपर हीरो, ऑल टाइम सुपर हीरो हैं सर। मैं बचपन से वो मुझे हमेशा हर ज़िंदगी के हर मोमेंट पे मुझे करेक्ट करते थे कि ये खाना, ऐसा खाना, वैसा नहीं खाना, ऐसा मत करो, डेली एक्सरसाइज के लिए जाओ। और ये मेरे सुपर हीरो का ही एक सबसे बड़ा, एक मैं बोलूँगा एक ख्वाब रहा है कि मैं फिटनेस लाइन में आऊँ और जुड़ूँ और बहुत कुछ अच्छा करूँ, जिससे कम से कम एक इंस्पिरेशन मिले और कंट्रीब्यूट कर पाएँ सोसाइटी में किसी अच्छे काम के लिए। तो मेरे डैडी मुझे हमेशा करेक्ट किया बचपन से, और जिनसे मैं हमेशा ही मेरे डैडी सुपर हीरो हैं, तो मैं ऑल टाइम्स उनसे इंस्पायर्ड रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं बहुत लकी भी फील करता हूँ। माय डैडी इज़ माय हीरो ऑल टाइम्स, एंड उन्होंने मुझे जो इतनी एक खूबसूरत, एक हसीन लाइफ दी है, एक फिटनेस को जो मैं बोलता हूँ कि एक प्राइसलेस है सर, ये मेरे लिए प्राइसलेस गिफ्ट है। और वो मेरे हमेशा मोटिवेशन रहे हैं, मोटिवेटर रहे हैं, जिन्होंने मुझे इस लाइन में जो मुझे लेके आए और जिनसे मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहा। क्योंकि ज़्यादातर डैडी को लेकर जो कन्वर्सेशन होती थी वो मोस्ट प्रोबेबली वो फिटनेस को लेकर, डाइट को लेकर ही ज़्यादा होती थी सर। और ज़िंदगी में जो एक मॉरल वैल्यूज़ हैं, अच्छी बातें हैं, उनको लेकर होती है। एक बार मैंने खबर सुनी थी कि एक पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी उसके पति ने क्योंकि उसने खाना कच्चा बनाया था। लेकिन हमने सुना कि आप सब कुछ कच्चा खाते हैं। हाँ, कहीं उस घटना से नहीं सर, मेरा उस घटना से कोई ऐसा लेना देना नहीं है सर, दूर दूर तक। लेकिन हाँ, मैं कच्चा खाता हूँ सर। आई ईट रॉ डाइट सर। मैं रॉ डाइट में बहुत बिलीव करता हूँ, और इसलिए नहीं कि मैं, मतलब मेरी एक जर्नी रही है सर। मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मेरी एक जर्नी है, और जिसको मैंने बहुत एंजॉय किया है। ढेर सारे फेजेस से मैं गुजरा हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि मैं एकदम से रॉ डाइट में स्टार्टिंग से खाता हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ तक आया हूँ। लेकिन आज मैं बहुत लकी अपने आप को फील करता हूँ, और बहुत ग्रेट, ग्लोरियस मोमेंट फील करता हूँ कि मैंने ये जर्नी जो है मेरी, ये बहुत हसीन रही, और मैं इस मोमेंट तक आया कि मैं आज रॉ डाइट खाता हूँ, कच्चा खाता हूँ, नो बॉयलिंग, नो कुकिंग, नथिंग एल्स। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अलग बात है, क्योंकि लोगों की धारणा होती है कि बॉयल खाने से आप हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस धारणा को भी ध्वस्त कर दिया है।
हमने सुना कि जब आप मार्केट में जाते हैं, कहीं अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, तो लोग आपको पूछते हैं, हे यू आर फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर। हाँ ऐसा होता है सर, ऑब्वियसली ऐसा होता है। लाइक मे बी लाइक मेरे लाइफस्टाइल से या फिर कुछ ऐसा उनको लगता होगा सर। लाइक अब कोई लगता है कि कोई, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, कोई लगता है कि कोई डॉक्टर की अपीयरेंस में आता है या काइंड ऑफ एक वाइट कोट में और लगता है, तो लोग बोलते हैं आर यू डॉक्टर। यस। तो काइंड ऑफ मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को शायद इतना बेटर ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूँगा। शायद हो सकता है कि सर पब्लिक अच्छे से ऑब्जर्व करती है और वो मुझे बोलती है, और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि आप फिल्म लाइन से इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग अकेले में जो महिलाएं मिलती हैं आपको तो पैक्स पे टच करती हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है सर मेरे साथ। वाह, बताइए। रिसेंटली लाइक आई वाज इन गोवा एंड इट हैपेंड इन लाइक दिल्ली भी ऐसा हुआ है सर कि ऑब्वियसली कि लोग, मुझे लगता है कि जब उनको कुछ अलग हटके या कुछ ऐसा दिखता है सर तो लोग इंस्पायर्ड होते हैं। इवन मैं भी अपना बताऊं, जब मैं बचपन से ही जब किसी की अच्छी फिजिक जब दिखती है तो एक इंस्पायर्ड होता है। तो फीमेल है या मेल्स हैं तो उनको वो इंस्पायर्ड होते हैं एंड समटाइम्स वो टच करते हैं और काउंट करते हैं सर 1 2 3 4 एंड अच्छा भी लगता है सर, मोटिवेशन है सर। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी तब होती है जब सब कुछ अच्छा होता है। दुख कब होता है? जब आपको कभी लगता होगा ना कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बिल्कुल यंग लोग हैं, वो ड्रग्स के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। उनको किस तरह से, मतलब आप बताना चाहेंगे कि वाकई ये खतरनाक है? सर ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मैं यहाँ से एक ही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जो भी ये ड्रग्स लेते हैं, जो भी नशे की चीज़ें हैं, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है सर, और इससे हमारी ज़िंदगी कोई हसीन नहीं होने वाली होती। और कहीं ना कहीं जो लेते होंगे शायद उनको भी ये मालूम होगा कि ये अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, लेकिन फिर भी लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो शायद एडिक्टेड हो जाते होंगे। उनको एक बार ट्राई करते होंगे, फिर उनको एक एडिक्शन लग जाता होगा बार बार लेने का। लेकिन मैं यहाँ से अपने यूथ को यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि आप ड्रग्स मत लीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी पूरी एंटायर लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है, और इससे कुछ अच्छा किसी का भला नहीं होने वाला। और आपके जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें हमसे रहती हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो यूथ है स्पेशली, जो ड्रग से दूर रहेगा तो उतना ही हम अपनी लाइफ में फ्लोरिश कर पाएंगे और हमारा कंट्री भी फ्लोरिश कर पाएगा, और पूरी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है सर। आज के दिन ये चीज़ बहुत सीरियस टॉपिक है सर, और ये सबको समझना पड़ेगा इसके लिए। लाइफ को लेकर आप कितने सीरियस हैं? क्योंकि अक्सर ऐसे लोगों के बारे में लोगों को लगता है ये बहुत सीरियस होगा, चिड़चिड़ा होगा। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? सर मैं गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू। मैं अपने बारे में सोचता हूँ सर कि लोग, जब भी कहीं मैं काइंड ऑफ सोशल एक्सपेरिमेंट पे होता हूँ या मैं बाहर होता हूँ, तो लोग पता नहीं मेरे अपीयरेंस को थोड़ा हेजिटेट बहुत फील करते हैं आने में। और जब वो मुझसे बात करते हैं, बात करने के बाद वो मुझे बोलते हैं, पहले हम आपसे बहुत थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे थे, फिर बहुत हिम्मत जुटाई कि आप तक आए और अब आपसे बात करके ऐसा लगा। ऐसा नहीं है सर मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा बहुत बार ऐसा हो चुका है। आई थिंक जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो इस बात को शायद इस चीज़ को आगे भी ला पाए ना ला पाए, वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत हो चुका है। वो बोलते हैं कि ये ज़िंदगी का सबसे हसीन हमारी ज़िंदगी का पल है कि आपसे मिलें। आप दिखने में काइंड ऑफ ऐसा एटीट्यूड ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से वाले होंगे, और मतलब काइंड ऑफ आप बोलते हैं कि भाई एक वो, अगर मैं कॉमेडी वे में कहूँ, एक खूंखार टाइप से लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे से बात करने के बाद वो बहुत पोलाइट फील करते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल वो फील करते हैं सर। मतलब ये खड़ूस नहीं है, ब्रेव है, ब्रेव। और ये बताइए कि आपके और किस तरह के शौक हैं? फिटनेस को लेकर तो समझ ही सकते हैं कि आपका जो पागलपन है, मैडनेस की बात आपने की, तो बाकी शौक किस तरह के हैं? सर मेरे ज़िंदगी को मैं फील करता हूँ सर कि मेरी ज़िंदगी बहुत पैशनेट है, और ज़िंदगी के हर मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, और मैं अपने ज़िंदगी के हर इस पल में मैं आपके साथ हूँ, तो मेरी ज़िंदगी का ये सबसे हसीन पल है सर। वाह। और मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ पैशन को, स्पिरिट को, और मैडनेस तो मेरा एक क्या कहूँ सर, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे ब्लड में है। और
मैं बहुत कुछ ज़िंदगी में काइंड ऑफ जो जितने भी चैलेंजिंग है काइंड ऑफ स्पोर्ट्स हैं मैं सब एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ सर। और ये मेरी लाइफ है सर और ये मुझे पसंद है। अच्छा, मैंने सुना कि जब मन सोना जैसा होता है, सोने जैसा मन होता है, गोल्ड जैसा, यस सर। तो तन पे भी उसका असर आता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपको। ये शौक कब से, कोई मतलब कि भाई मुझे गोल्ड पहनना है? मुझे सर ये बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने ये पहना है सर। और गोल्ड तो अपने आप में सर बोला जाता है, वो बचपन से मैं ये एक जो स्लैंग है मैं सुनता आ रहा हूँ कि भाई सोना तो सोना होता है और सोना खरा होता है। वाह। और सर जब मुझे लगता है कि इसलिए नहीं कि मेरी पर्सनैलिटी पे भी ढेर सारे लोगों का रिसेंटली भी बहुत कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, बहुत टाइम से कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं कि मिस्टर ब्रेव आपकी पर्सनैलिटी पे ये सोना बहुत सूट करता है। कई लोग पहनते हैं उन पे, वो बोलते हैं उनके, मैं ये उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं जैसे मैं नहीं, अब मैं सोना नहीं पहनता क्योंकि किसी ने मजाक उड़ा दिया था। अच्छा नहीं तब सर, छोड़ दिया। वैसे आप ट्राई कर सकते हैं सर, आप ट्राई कर सकते हैं सर बिल्कुल। चलिए, चलते चलते क्या कभी आपको लगता है कि कोई किसी दिन ब्रेक दे दिया फिल्मों में तो आप उनके एक्शन पे शुरू हो जाएंगे? कोई बुरी बात नहीं है सर, वो भी एक एक्सप्लोर है, कुछ नया कुछ लाइफ में करने का। अगर मुझे कोई ऐसा पता नहीं, वो तो सर क्या शायद मैजिक ही होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ नहीं हुआ तो मेरी लाइफ बहुत हसीन है सर। मैंने कहा मेरा हर मोमेंट बहुत हसीन है और अगर ऐसा हुआ भी तो सर प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मैं बहुत कुछ स्टंट मूवीज़ हैं मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत देखता हूँ और मुझे वो रियल लाइफ में भी पसंद है। और अगर मूवी के लिए अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला भी तो चांस मिला तो सर डांस मार लेंगे सर। क्या क्या बहुत, जाता है बहुत बड़ी बात है। और ये बताइए चलते चलते, बिल्कुल चलते चलते, कि कच्चा जो खाना होता है, हाँ सर। उसमें क्या क्या मेन होता है आपके लिए? सर कच्चा खाना बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेरी जर्नी है सर। मैंने देखा है कि काइंड ऑफ जब मेरे डिस्कशंस होते हैं, मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको दो चार बातों में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो वो बोलते हैं कि ब्रेव आपको नहीं लगता कि कच्चा नहीं खाना चाहिए, उसमें लाइक काइंड ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, आपको नहीं लगता कि बॉयल करके खाना चाहिए? वो ऐसा बहुत सारे लोग ओपिनियन देते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी कोई प्रैक्टिकल जर्नी रही है सर? तो सर वहाँ वो सब नील होते हैं, उनकी कोई प्रैक्टिकल निढाल हो जाते हैं। उनकी कोई प्रैक्टिकल जर्नी नहीं रहती सर। तो वो बोलते हैं कि जो उन्होंने पढ़ा है या शायद बचपन से जो देखा है सुना है, मेरी बहुत प्रैक्टिकल जर्नी है सर। और मैं इतना एनर्जेटिक फील करता हूँ, लोग मूड लिफ्ट अप करने के लिए पता नहीं क्या क्या लेते हैं, लेकिन मैं बहुत हैप्पी और हर मोमेंट हैप्पी है, लेकिन और भी हैप्पियर फील करता हूँ जब मैं ग्रीन टी लेता हूँ सर। और जब मैं रॉ डाइट लेता हूँ सर अपनी, मुझे लगता है कि आई एम वेरी एनर्जेटिक एंड आई एम वेरी कनेक्टिंग विद द नेचर सर। नेचर के साथ जो एक कनेक्शन फील होता है सर, वो मेरा इस प्रैक्टिकल जर्नी से मुझे फील होता है। बहुत खूब, बहुत। और जो मुझे ढेर सारी स्ट्रेंथ देता है और मुझे एक बहुत ही स्पेशल मुझे फील कराता है कि मैं अपने आप को, कम से कम मुझे नहीं पता कि लोगों का क्या नज़रिया है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत स्पेशल फील करता हूँ जब मैं नेचुरल डाइट लेता हूँ और जब मैं रॉ डाइट लेता हूँ। तो कुल मिला के ये बहुत स्पेशल बात इन्होंने कही है कि आप अपने आप को स्पेशल मानेंगे और उसके पीछे जो प्रक्रिया होती है उस पर आप खरे उतरेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी ऐसी हो सकती है, इतने फिट हो सकते हैं आप, और ज़िंदगी में जो भी दुश्वारियां हैं उसको साइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने संकल्प कर लिया तो संकल्प के आगे दुनिया भी कई बार बौनी हो जाती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं कि आप इसी तरह फिट रहें। थैंक यू सर। और मैं जाने से पहले सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मेरी जितने भी बातें मैंने आपसे अपनी शेयर की हैं सर फिटनेस को लेकर, ये मेरी अपनी फिटनेस जर्नी है, प्रैक्टिकल जर्नी है। ये मेडिकली या किसी उस चीज़ के लिए बेस्ड नहीं है सर कि कोई सोचे कि इस चीज़ को कि हम भी करें ऐसा कुछ। कोई, मैं कहना चाहता हूँ ये मेरी अपनी जर्नी है। अगर कोई खुद से ही अगर कोई इंस्पायर्ड फील करके अगर कोई इसको एक्सप्लोर करना चाहता है तो कर सकता है। बाकी मेरी कोई ऐसी वो नहीं है, लाइक जिद नहीं है। हाँ, जिद नहीं है। एक अनुरोध है कि आप अपने आप को संवार सकते हैं। हाँ, मेरा यही है सर कि
मैंने देखा है सर, एक आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा सा इसको नहीं, नहीं, लेंथी बोलिए, बना दिया, बोलिए। आई एम सो सॉरी कि कोविड-19 आया सर, लोगों ने बहुत सीखा बोलते हैं, लेकिन सर वो सीख के फिर अपनी उसी लाइफ में चले जाते हैं, उसी फेज में चले जाते बिल्कुल। हैं। मैं दिल से ये चाहता हूँ सर, और मैं इंडिया में होता हूँ या मैं अब्रॉड होता हूँ, जब मैं लोगों से कनेक्ट कर पाता हूँ, तो मैं बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ है मेरा, वसुदैव कुटुंबकम, बिल्कुल। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। यस। और सभी को, हर इंसान को जो इस जमीन पे है, इस धरती पे है, सभी को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। ये उनकी लाइफ को बहुत हसीन बनाएगा, उनकी जर्नी को बहुत हसीन बनाएगा। और मैं लोगों की ये सोच के हेल्प नहीं करता हूँ कि भाई ये कहाँ से, कौन कहाँ से आता है, क्या है। Yes. मैं पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ और अपनी इस जर्नी को लेके जा रहा हूँ सर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, कि कहीं से भी हो, किसी भी नेशनलिटी से हो, कहीं से भी वो आते हैं, सभी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखें सर, बिल्कुल। और अपनी इस खुद की इस जर्नी को एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करें ज़्यादा मच मोर। और मेरी आपको लेकर भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू हैव अ वेरी वेरी हैप्पी लाइफस्टाइल सर। और थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर All आपसे the मिलके best. मुझे, थैंक यू सो और मच। इसीलिए एक कहावत है इंग्लिश में, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल सर, 100% राइट। तो अगर आपके पास सब कुछ है, हेल्थ ही नहीं है, तो क्या मज़ा लीजिएगा ज़िंदगी का। मज़ा ले सकते हैं आप, खुद फिट रहिए और अपने आप को स्वस्थ कीजिए, जो कि आपके हाथ में है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।